हेलो एवरीवन, यहाँ पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। देखिए, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए वर्गमूल मतलब क्या है। जब किसी संख्या को, जैसे कि 4 दिया है, जब किसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करते हैं, ठीक है। वर्ग मतलब क्या है? जब किसी संख्या को वापस में 2 बार गुना करते हैं तो वह संख्या प्राप्त होता है, वर्गमूल कहता है। और घनमूल मतलब क्या है? घनमूल मतलब क्या है? जब किसी संख्या को आपस में हम कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं तो संख्या प्राप्त होता है, वो क्या कहते हैं? घनमूल कहलाता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर निकालेंगे हम 5832 का वर्गमूल और घनमूल। देखिए, पहले तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और घनमूल दोनों निकालेंगे एक ही बार में, समझना। इसको भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सम संख्या है, तो भाग देने का तरीका क्या रहता है यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले 5832 को भाग देंगे तो यहाँ पर सम संख्या मतलब ये 2 से भाग जाएगा। यहाँ पास मैं एक लाइन समझा दे रही हूँ, समझना। यहाँ पास क्या होगा? 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 आएगा। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1 बचा। फिर जो बचा है उसको लिख देंगे, 18 और 32 बचा है, लिखे। फिर 2 पहाड़ा में 9 बार में कितना आता है? 18 आ गया। फिर घटाएंगे तो क्या होगा? ये कट हो जाएगा। 9 बार में आया उसको यहाँ लिख दिया। अब क्या है? 32 बचा है ना, 32 बचा है, इस तरीके से लिखे। फिर क्या होगा? 2 1 कम 2 हो जाएगा, इस तरीके से। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, और ये वाला 2 को उतार दूंगी यहाँ पास। फिर क्या होगा? 2 6 के 12 आया, 6 बार में कितना आया? 12। तो शेषफल यहाँ 0, मतलब 2 9 1 6 आया, ठीक है। इतना इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए, अब यहाँ पास क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। वर्गमूल और घनमूल निकालते समय इस तरीके से भाग नहीं दिया जाता। वर्गमूल निकालते समय यहाँ पास क्या होगा? 2 पहाड़ा में 4, 2 दूनी 4, 2 बार में आया, इसका 1 बचा तो 18 बन गया। फिर 2 निया कितना होगा? 18 हो गया। फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा क्योंकि 3 है, और इसका 1 बचा तो ये 12 हो गया। 2 6 के 12, तो ये वाला जो मान आया है 29 16 यहाँ भी आया कि नहीं? तो इसी तरीके से भाग देते हैं। अगर समझ नहीं आए तो आप समझें। अब इसी तरीके से फिर से 2 से भाग देते क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है। फिर क्या होगा? 2 1 कम 2 हो गया। फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, इसका 1 बचेगा। ये क्या हो गया? 2 5 10 हो जाएगा क्योंकि 11 है। फिर इसका 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 7 14 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होगा, इसका 1 बचेगा, 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 आ गया, मतलब क्या है? 3 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 9 क्या है? विषम संख्या, 3 से भाग देखते हैं। देखिए, 3 दूनी 6, इसका 1 बचे, 12 हो गया। 3 चौके 12, 3 तिरिक 9। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3। फिर क्या होगा? 3 से जाएगा, फिर से देखिए, 3 दूनी 6 होगा, और 2 बचेगा तो 21 बन जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा ये। फिर 3 निया 27, और 3 निया 27, 3 तिरिक 9, और 3 एकम 3 हो गया। मतलब जो अब लास्ट जो गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पास गुणनखंड क्या आया है? गुणनखंड क्या निकला है? गुणनखंड निकला है 2 गुनी 2 गुनी 2। कितना बार 2 है? 3 बार। और 3 कितने बार है? देखिए, 3 का जोड़ा बना दे रही हूँ अभी, तो इस तरीके से 3 3 का जोड़ा किस में बनते हैं? घनमूल में। तो 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, 1 बार 2 बार 3 का जोड़ा बन गया। अब घनमूल में क्या लिखते हैं? घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये घनमूल के लिए क्या होगा? इस तरीके से क्यूब रूट रखता। घनमूल मतलब इस तरीके से, और 2 की घात 3 3 ना, क्योंकि 3 बार है। 3 की घात 3 उन्हें 3 की घात 3 लिखते। अब सब क्या है? घनमूल मतलब निकल जाते बाहर, घात 3 से कट करके निकल जाते बाहर, मतलब 2 गुनी 3 बचेगा। और इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 और 3 का गुना 6, 6 और 3 का गुना 6 6 18, मतलब 18 हमारा घनमूल रहेगा। घनमूल किसका? 5832 का घनमूल हमारा 18 है। 18 क्या रहेगा? आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वर्गमूल की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको हटा देते हैं। अब वर्गमूल की बात करते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी हटा कर लिख दे रही हूँ। देखिए, ये क्या आया? 18 आया है, ठीक है। हमारा क्या है? घनमूल, घनमूल, ठीक है। अब इसी को वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल मतलब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो वर्गमूल क्या कहलाएगा इसका? देखिए, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाना है। 2 गुनी 2 गुनी 2, ठीक है। 3 बार 2 है। 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, क्योंकि टोटल 3 कितना है? 6 बार, मतलब 2 2 का पेयर बनाएंगे। इनका जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बनेगा, और ये 3 के साथ जोड़ा बना लेगा, और इसका मतलब क्या है? 2 की घात 2 गुनी 2,
गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। ठीक है, इतना जोड़ा बना है। अब जब इसका वर्गमूल लगाएंगे, रूट लगाएंगे, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, यहाँ पर वर्गमूल लिख लेना। तो क्या होगा, 2 की घात 2 गुणित 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है वर्गमूल में, घन का 3 मूल में, घनमूल में 3 का। अब देखिए जितना घात 2 है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 3 3 और 3 बाहर निकलेगा, अंदर में रूट 2 बस बचेगा। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे तो 3 और 2 का गुना 6 और 3 और 3 का गुना 9, मतलब 6 गुणित कितना हो जाएगा 9 और रूट 2, और 9 6 के 54 या 6 नहीं है 54 होगा और रूट 2 होगा। ठीक है, अब रूट 2 का मान कितना होता है, देखिए 54 गुणित जो रूट 2 का मान होता है, यहाँ पर रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है। जब इसका हम गुना करेंगे तो इसका मान आएगा लगभग आएगा 76 दशमलव। ठीक है, इसका मान क्या आएगा 76 पॉइंट में आएगा, मतलब यहाँ लिख दूँ, देखिए 76 दशमलव आएगा 35 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, 35, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये वर्गमूल रहेगा, या फिर नॉर्मल रूट के फॉर्म में इसका 54.2 लिख सकती है आंसर, वर्गमूल। ये क्या है हमारा घनमूल। इस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले। थैंक यू।